नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका +24/7 में। तो आज बात करेंगे कि क्या अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त हो जाएगी या कि बनी रहेगी। तो जो भारत सरकार नई दिल्ली है वहाँ से जो आदेश आया उसके बारे में बात करते हैं डायरेक्ट। तो आप देख रहे होंगे, और जैसे मैं इसको स्क्रीन पे लगा देता हूँ कि निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन अशोका रोड, नई दिल्ली, भारत सरकार के द्वारा ये प्रेषित किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश भोपाल। क्या कहा गया है इसमें बता रहे हैं। यह 28 मार्च 2024 का लेटर है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में जो अतिथि शिक्षकों की विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के संबंध में। अब ये खबर हो सकता है कि पहले भी आप सुन लिए हों। इसमें क्या स्पेशल है तो उसके बारे में बात करेंगे कि जैसे आपको भी पता है कि सत्र समाप्त हो गई है। 1 अप्रैल से नई सत्र यानी आज से नई सत्र स्टार्ट हुई है। तो नई सत्र में अतिथि शिक्षकों का जो सेवा है वो लगातार जारी रहेगा या कि बंद हो जाएगा। पहले नई सत्र में अतिथि शिक्षकों को बाद में फिर से ज्वाइनिंग कराया जाता था। पुराने सत्र के साथ ही DPI का आदेश आ जाता था कि अब इनको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस बार आपको विधिवत जो भारत सरकार के द्वारा जो नई दिल्ली से लेटर जारी हुआ है, इसमें बोला गया है कि मुझे उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक 6 कोष्टक में 1 2024 4 का SPO 4020 दिनांक 23/3/2024 के संदर्भ में यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपके उक्त पत्र में उल्लेखित श्रेणियों के कर्मियों के साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायकों एवं अतिथि शिक्षकों की विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव पर आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, ठीक है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि विशेष परिस्थिति के दृष्टिगत यह स्वीकृति सिर्फ इसी लोकसभा निर्वाचन के लिए प्रदान की गई है। तो ऐसा जो लेटर जारी हुआ है इसमें यह है कि इस वर्ष आपको भी पता है कि जो चुनाव है 1 जून तक चलेगा, ठीक है। इसके बाद 3 या 4 जून को उसका रिजल्ट आएगा, यानी 1 जून तक भारत में जितने भी अतिथि शिक्षक हैं सभी की ड्यूटी लगाई जा सकती है। और जब सभी की ड्यूटी लगाई जा सकती है तो उनको रिलीव करने का सवाल ही नहीं उठता। और यदि वो 1 जून तक कार्य करते हैं तो फिर ऑलरेडी 15 जून से सत्र ही स्टार्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों का आना और पढ़ाई, ठीक है ना, स्टडी कंटिन्यू हो जाएगा। तो एक तो इससे क्लियर मैसेज जाता है कि मतलब अतिथि शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है कि 40-50% पर क्या फैसला हुआ। तो जो ऐसे अतिथि शिक्षक जो लगभग कई वर्षों से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और जो मुख्य परीक्षा है उसमें उनकी जो है 40-50% के क्राइटेरिया में उनका नंबर है, तो क्या वो अपना डाटा फीड कर पाएंगे। जैसे अभी जो पात्रता परीक्षा के बारे में जानकारी मांगा गया है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट की स्तर तक होती है। तो देखिए जैसे DPI क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट रूल बनाएगी, ठीक है, उसको लागू करने का जो जिम्मेवारी होता है वो DPI को होता है। लेकिन रूल्स बनाएगा कौन, तो शासन स्तर पर रूल्स बनाएगी जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये 40-50% को वहाँ लागू करने के जो नियम है वो सरकार के अंडर में है, यानी कि उसको शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और कैबिनेट के सलाह से उसको पारित कर सकते हैं। तो ये फिलहाल DPI के अंडर की बात नहीं है, DPI इसे नहीं करा सकती है। तो 40-50% जो है ये शिक्षा मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है। और इसके साथ ही जो कैबिनेट है, कैबिनेट में इसको पास किया जाता है यदि, तो ये अवश्य ही हो जाएगा। अब इस संदर्भ में यदि आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं EWS कैटेगरी का। पहले EWS में जो था, जैसे इसमें 50 से 60% जो पात्रता परीक्षा में रखा गया था, तो EWS को 50% वाला बेनिफिट नहीं मिलता था, ठीक है। बाद में उसको कैबिनेट से पास किया गया तो EWS कैटेगरी को भी ये मिलने लगा। तो उसी तर्ज पर जो अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से उनका अनुभव है, लगभग 3 वर्ष या कि 5 वर्ष की क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिए हैं, उनको इसमें रिलैक्सेशन देना चाहिए। ऐसा जो है तो कई प्रदेश के संगठन से जो है आवाज़ उठी है और अतिथि शिक्षक भी इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो ये होना चाहिए, चूँकि ये निश्चित ही ऐसे अतिथि शिक्षक जो काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके हित की बात होती है।
तो फिलहाल कैसी लगी ये जानकारी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रहा हूँ, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे और आपको वहाँ मेरा फेसबुक आईडी, इंस्टा, ठीक है, और ये सारी आईडी मिल जाएगा। आप वहाँ भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे से जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।